हेलो एवरीवन। आज मैं कोई भी डेंटल रिलेटेड वीडियो लेके नहीं आई हूँ, ना ही मैं आज आपको कोई डेंटल टिप्स देने वाली हूँ। इनफैक्ट आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस जो कोविड-19 एक्सपोजर के बाद रहे। यस, मेरी पूरी फैमिली को, मुझे, मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों किड्स, हम सबको कोरोना हो गया था। अब ऑलमोस्ट 20 डेज़ होने जा रहे हैं, हम लोग रिकवरी फेज़ पे हैं एंड थैंक्स टू गॉड सब कुछ ठीक रहा और हम लोग काफ़ी अच्छे से रिकवर कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बच्चे भी ठीक हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी मैं अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से डिस्कस करती हूँ, उनसे बात करती हूँ, तो बहुत से डाउट हैं, बहुत सी चीज़ें उन्हें नहीं पता है। लोग अभी भी अवेयर नहीं हैं कि अगर उन्हें सिम्टम्स हैं तो उनको कोरोना है, और अगर उनको कोरोना हो गया या कोविड-19 एक्सपोजर हो गया है तो उनको क्या करना है, कौन सी मेडिसिन लेनी है, कैसे अपने आप को आइसोलेट करना है। प्रॉपर लोगों में अवेयरनेस नहीं है, इसलिए इस टाइम पे मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट है लोगों को एजुकेट करना, उन्हें सही इन्फॉर्मेशन देना, उन्हें सही चीज़ें बताना कि अगर ऐसी चीज़ें होती हैं या एक्सपोज होते हैं तो उन्हें क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, क्या चीज़ें करनी है। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी और साथ में आपको बताऊँगी हमने क्या चीज़ें की और कैसे आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ है सिम्टम्स पे ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसे ही आपको पहला सिम्टम कोई भी फील होता है या दिखता है, उसी टाइम पे अगर आप अपने आप को होम क्वारंटीन कर लेंगे या होम आइसोलेशन में चले जाएंगे तो एटलीस्ट आप ये जो चेन है उससे ब्रेक करेंगे। आप अपने फैमिली मेम्बर्स को एक्सपोज होने से बचा सकते हैं और लोगों को एक्सपोज होने से बचा सकते हैं। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है सिम्टम्स पे ध्यान देना और पता होना कि क्या सिम्टम्स हैं और ऐसा है तो हमें क्या करना है। अगर आपको फीवर आता है, आपका गला ख़राब है, रनिंग नोज़ है, चेस्ट में कंजेशन लग रहा है, ये सारी चीज़ें हैं, तुरंत अपने आप को होम क्वारंटीन करिए। पहली चीज़ जो आपको करनी है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक मैं आपको बता दूँ, सिर्फ यही नहीं है कि जो कोविड-19 का सिम्टम है वो फीवर से ही स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको 2-3 दिन से बॉडी एक है, बहुत ज़्यादा हेडेक है, लूज़ मोशंस हो रहे हैं 2-3 दिन से फ्रीक्वेंट, तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं कोविड-19 के इनिशियल सिम्टम्स देखे गए हैं। इसलिए अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ हो रही है, साथ में आपको लग रहा है फीवर भी है या जो अदर मैंने भी सिम्टम्स बताए वो भी हैं, तो इमीडिएटली आइसोलेशन में जाइए, पहली चीज़। उसके बाद सेकंड जो आपको करना है वो आपको टेस्ट करवाना है। यस, जब आप टेस्ट करवाएंगे तो अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है तो डेफिनेटली आपको जो भी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है वो लेना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। बट अगर इम्पॉर्टेंट अब ये बात है, अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आया है तो ये नहीं है कि आप मास्क नहीं पहनेंगे, आप बाहर जाएंगे, आप कुछ भी प्रिकॉशन नहीं लेंगे, क्योंकि देखा गया है कि 30 to 35% जो है फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं RT-PCR की, जो बेसिक डॉक्टर टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं। तो अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है तो आप अपनी इस रिपोर्ट से ज़्यादा अपने सिम्टम्स पे ध्यान दीजिए। डॉक्टर्स भी आजकल जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट है। अगर आपको सारे कोरोना के सिम्टम्स हैं तो आपका ट्रीटमेंट या जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है कोविड-19 का वो सब आपको दिया जाएगा और आपको वो फॉलो करना है। नेक्स्ट आपको जो चीज़ पे ध्यान देना है वो है मेडिकेशन। यस, जैसे ही आपको कोई भी सिम्टम आता है इमीडिएटली ट्रीटमेंट है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट वो स्टार्ट कर दीजिए। मैं फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्यों बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आपके सिम्टम्स नॉर्मल है, आई मीन आपको फीवर या फ्लू लाइक सिम्टम्स है, आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं है, कंजेशन नहीं है, ऑक्सीजन लेवल भी सही आ रहा है, तो आपको जो एंटीवायरल या स्टेरॉइड जो अदर ट्रीटमेंट है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक ट्रीटमेंट डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वही लेने की सिर्फ ज़रूरत है, जिसमें मेनली जो सारी मेडिसिन है वो इम्यूनिटी बूस्टर्स ही हैं, अदर देन एंटीबायोटिक। वो भी आपके कैसे सिम्टम्स हैं, अगर आपको गला खराब या थ्रोट इन्फेक्शन है तभी वो आपको दी जाती हैं। अदरवाइज सारी जो विटामिन C, विटामिन D, जिंकोवेट, कैल्शियम, ये सारी जो मेडिसिन हैं, PCM जो फीवर के लिए दी जाती है, ये सारी बेसिक मेडिसिन है जिसको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इमीडिएटली आपको अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगेन अब लोग सोचते हैं कि जैसे ही कोई सिम्टम्स आए हैं इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर से मिलना है, बहुत सारे टेस्ट कराने हैं, ये सब नहीं करना है। अगेन मैं कह रही हूँ हॉस्पिटल्स के लिए रश मत करिए अपने आप को, और
दूसरे लोगों को भी एक्सपोज और मत करिए, घर पे रहिए, वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू अपने डॉक्टर से अपने सिम्टम डिस्कस करिए और जो भी वो आपको मेडिसिन एडवाइस करें वो मेडिसिन लीजिए, घर पे रेस्ट करिए, अच्छी डाइट लीजिए, ज़्यादा बाहर मत जाइए और ज़्यादा दूसरों को एक्सपोज मत करिए। फाइन। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मॉनिटर करना। आपको कॉन्स्टेंटली अपना फीवर और अपना ऑक्सीजन लेवल जो है वो मॉनिटर करना है। तो अगर आपका जो ऑक्सीजन लेवल है 94 के अबव है, 94-95 के अबव है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपकी नॉर्मल बेसिक मेडिसिन चल रही हैं वही आप लीजिए। अगर 93 से नीचे जा रहा है आपका ऑक्सीजन, यस, तब भी आपको पैनिक नहीं होना है। तब आपको इमीडिएटली जो भी आपके डॉक्टर्स हैं उनसे आप कंसल्ट करिए, वो जो भी नेक्स्ट मेडिसिन स्टार्ट करनी होगी वो स्टार्ट करवाएंगे। अगर उन्हें लगता है नेबुलाइज कराने की ज़रूरत है तो वो स्टार्ट कराएंगे, या फिर इमीडिएटली ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट होगी। तो वो सारी चीज़ें आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे, वो आपको करनी है। और अगर 90 से भी नीचे जाता है या 90 आ जाता है, तब आपको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है। फाइन। इस पे भी अगर आप को टाइम लग रहा है हॉस्पिटल जाने में या आपके एम्बुलेंस आने में या ऑक्सीजन देने में, तब तक आप, जैसे सबको पता होगा, जो प्रोन पोजीशन है उसमें लेट जाइए, यानी कि पेट के बल लेट जाइए। पर अगेन इसमें भी बहुत ध्यान दीजिए। मैं एक पिक्चर शेयर कर रही हूँ कैसे आपको लेटना है, आप इस पर वीडियोस भी देख सकते हैं। मेनली आपके चेस्ट के नीचे जो डायफ्राम है वो प्रेस नहीं होना चाहिए, वो नहीं दबना चाहिए। फाइन। तो कहाँ प्रॉपर पिलोज रखनी है वैसे रख के आप लेट जाइए। इमीडिएटली आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये चीज़ आप एटलीस्ट घर में कर सकते हैं तुरंत, एक इमीडिएट ट्रीटमेंट की तरह। फाइन। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका डाइट। डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें खुद मैं इस फेज से गुजर चुकी हूँ और कोविड सिचुएशन में आपको बहुत वीकनेस फील होती है, बहुत बॉडी एक होता है, उठने का मन नहीं करता है, खाने का मन नहीं करता है। बट एक अच्छी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी वीक है। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है हाई प्रोटीन डाइट। मेक श्योर कि 2 से 3 लीटर आप पानी ज़रूर पिएं दिन भर में। फ्रूट्स खाइए, बहुत ऑयली खाना अवॉइड करिए, या बहुत ऐसा खाना जो हार्ड टू डाइजेस्ट हो, जिसमें बॉडी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़े डाइजेस्ट करने में, वो चीज़ें थोड़ी अवॉइड करिए। अदरवाइज़ जो भी आपको अच्छा लगता है या जो भी आप अच्छे से खा सकते हैं आप खाइए। फाइन। अब मैं डिस्कस करूँगी बहुत इंपॉर्टेंट कुछ होम रेमेडीज़ या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने फॉलो की सबने। तो सबसे पहली चीज़ है स्टीम, भाप लेना। यस, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और ये जिसको भी एक्सपोजर हो रहा है या ज़रा से भी प्रॉब्लम है वो प्लीज़ इमीडिएटली मेडिसिन के साथ स्टीम लेना शुरू कर दें। तो स्टीम लीजिए प्लीज़ 4 से 5 बार। अगर आपको सिम्टम्स नहीं भी हैं तो भी आप, अगर बाहर ज़्यादा जा रहे हैं तो भी आप 1-2 बार दिन में स्टीम ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन। सेकेंड चीज़ जो मैंने फॉलो की वो है गागल। गुनगुने पानी में सेंधा नमक और हल्दी, टर्मरिक, रॉक सॉल्ट डाल के कम से कम दिन में 3 बार हम लोग गागल करते थे। नाइट में जो फाइनल सोने से पहले मैं गागल करती थी वो बीटाडीन गागल करती थी मैं, तो ये आप कर सकते हैं। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, गिलोय। यस, गिलोय एक नेचुरल इम्यूनो बूस्टर है। तो आपको मेनली गिलोय लेना है, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, जूस फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में, या ऐसा काढ़ा बना के। तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप टाइम पे मेडिकेशन स्टार्ट करेंगे, टाइम पे सारी चीज़ें फॉलो करेंगे और अवेयर रहेंगे, तो आप इजीली इस फेज से बाहर निकल जाएंगे। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छे से रिकवर कर जाएंगे। बट यही है कि इमीडिएट ट्रीटमेंट, डॉक्टर से कंसल्टेशन, और पैनिक नहीं करना है। फाइन। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना भूल गई हूँ वो है वैक्सीनेशन। अपनी वैक्सीन प्लीज़ लगवाएं, गेट वैक्सीनेटेड। और ये जो कोरोना का पैंडमिक फेज़ है इसमें अपने आप को प्लीज़ सेफ़ रखिए, एक्सपोज होने से बचाइए, जितना घर में रह सकते हैं घर में रहिए, जो प्रिकॉशंस है मास्क यूज़ करिए। अगर आप बाहर भी जा रहे हैं तो प्लीज़ वेयर डबल मास्क, विदाउट मास्क मत जाइए, कहीं भी बाहर मत जाइए। जो भी आपके हैंड वॉश रूटीन है, हैंड सैनिटाइजिंग रूटीन है, वो फॉलो करिए। अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो अपने सारे कपड़े चेंज करिए, अपना पूरी चीज़ों को जो साथ में एक्सेसरीज़ हैं उनको सैनिटाइज करिए। तो ये जो चीज़ें, जो प्रोटोकॉल हैं जो सब लोग फॉलो कर रहे हैं लास्ट 1 ईयर से, बट अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रूशियल भी है, सीरियस भी है। तो प्लीज़ ज़्यादा प्रिकॉशन लीजिए, ज़्यादा ध्यान दीजिए, और आप सेफ़ रहेंगे तो आपके साथ वाले भी सेफ़ रहेंगे। फाइन। स्टे सेफ, स्टे एट होम, एंड पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, स्माइल करते रहिए।